प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। 12 और 13 को हम लोग ने गुरु पूजा का महोत्सव भव्य रूप से मनाया। हम लोग फिजिकली उपस्थित नहीं थे, लेकिन वर्चुअली हमने श्री गुरु महाराज जी का और दिव्य परिवार और सभी संत महात्माओं का सारगर्भित सत्संग विचार सुनने का अवसर मिला और हम सब ने लाभ लिया। दिव्य परिवार का दर्शन भी हमें मिला। बहुत सारे बातें हम लोग ने सुने, दिव्य परिवार ने हम लोग को समझाया। महाराज जी ने एक बात स्ट्रेस एम्फसाइज करके हम सबको बताया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो कम से कम यूज़ करे और हो सके तो पूरे संसार में वो बैन हो, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। उससे जानवर, समंदर कितना गंदा हो रहा है। मेट्रिक टन्स वेस्ट जो निकलता है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से कितना इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे समंदर और उसमें रहने वाले जो जीव है और ह्यूमन बीइंग को भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। तो कम से कम यूज़ हो या यूज़ ना करे, उसके जगह में अल्टरनेटिव जैसे कपड़े के जो बैग है वो यूज़ करने के लिए हमें आदेश दे रहे थे हमारे श्री गुरु महाराज जी। तो ये चीज़ भी हमें ज़रूर अपने जो फ्रेंड सर्कल है, इष्ट मित्र है, हमारे समाज में ये चीज़ को भी हम लोग ज़रूर इसकी अवेयरनेस हमको फैलानी है, बतानी है कि कम से कम हम लोग ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करें। घर में जैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो प्लास्टिक बैग में ना करें। तो महाराज जी बहुत ही स्ट्रेस दे के इस बात को बोल रहे थे और हमारे जो मिशन एजुकेशन है उनको भी ये बात को उठाने के लिए, अवेयरनेस दिलाने के लिए महाराज जी आज्ञा दे रहे थे, बता रहे थे। तो हमें भी इसका ज़रूर पालन करना चाहिए। चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और मैं गुरु वंदना गाने के लिए हमारे सीमा चौरसिया बहन जो शिमला से जुड़े हैं मैं उनको अनुरोध करता हूँ।
आप सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। बैजी महात्मा जी को सादर दंडवत प्रणाम। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। दूर तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। दूर तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूलि से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तर से इस धूलि को, ये धूलि कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे ये दामन। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूलि को पाने से। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूलि को पाने से। निर्मल बन गया पंपा सर भी शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग में सब वेद पुराण। काले कौए हंस बन गए चरण धूलि में कर स्नान। काले कौए हंस बन गए चरण धूलि में कर स्नान। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु जिन चरणों में गंगा बहती
उन चरणों में मोक्ष मिले, जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूलि में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों को थाम। पूरन सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। पूरन सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को अति मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माता उत्तरा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अभी अभी जैसे हमने सूचना सुनी कि 12-13 को जो प्रोग्राम हुआ, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने और श्री विभू जी महाराज ने, परम पूज्या श्री अमृता माता जी ने अपने सार गर्भित और प्रेरणादायक सत्संग विचारों से हम सभी लोगों को सत्य के पथ पर और दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया। गुरु महाराज जी ने गुरु के महत्व को समझाने के लिए
कहा कि गुरु पैया लागू नाम लखाई दीजो रे। जो धर्मदास जी ने अपने गुरु महाराज कबीरदास जी को प्रार्थना के रूप में, विनती के रूप में एक अर्जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाई दीजो। जैसे इस शरीर को तो हम हमेशा अच्छी सी नींद, अच्छे सा रेस्ट दे करके जागरूक रखते हैं, पर इस मन को कैसे जागृत रखा जाए, मन को कैसे जगाया जाए, तो कहा शब्दन मार जगाए दीजो। ये मन जो जन्म जन्म से सोया है, जन्म जन्म से हम इस मन में अनेक प्रकार के संस्कारों को भरते चले जा रहे हैं। उसमें सुसंस्कार, कुसंस्कार, ये सब भरा हुआ है, जिसके कारण कई बार ये मन संसार के राजसी और तामसी सुखों को देख करके उस तरफ इतना ज्यादा झुक जाता है कि उसी राजसी सुखों में, उस नशे में वो सोने लगता है। तामसी सुख में वो अज्ञानता और प्रमादता, जिसे हम आलस्य कहते हैं, उस आलस्य में ये मन तामसी सुखों को भोगने के लिए सोता रहता है। तो इसे फिर से सात्विकता के मार्ग पर लगा करके जागृत करने के लिए केवल शब्द का साथ लिया जाता है। शब्द के बाण से ही, नाम के बाण से ही, जिसके लिए हमेशा तो हम यही गाते हैं कि काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग देकर में गुरु सब संहारे। गुरु महाराज जी नाम का बाण दे करके ऐसा शब्द की चोट मारते हैं इस मन पर कि उस शब्द की चोट से ये मन हमारा फिर से जागृत हो जाता। तो धर्मदास जी यही अर्जी करते हैं कि हे गुरु महाराज, जो जन्म जन्म से सोया हुआ मन है, उसे आप नाम के बाण के द्वारा, शब्द के बाण के द्वारा मार करके, उसे चोट मार करके जागृत कर दीजिए। क्योंकि जो मन मेरा संसार के विषयों के विष में ही सुख भोगता था, जिस विष के लहर दिन रात हमारे अंतर मन में उठती रहती है, विष की लहर उठत घट अंदर, अमृत बूंद चुबा दीजो रे। धर्मदास जी कहते हैं कि दिन रात विषयों का विष, क्योंकि विषयों का विष अगर हम वैसे विष खाते हैं, कोई खाए अगर विष तो एक बार शरीर मरता है, लेकिन विषयों का विष दिन रात हमें मारता है। 24 घंटा उसका चिंतन होता है और 24 घंटे में विषयों का ही विष जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को घात पहुंचाता है, हमारी आत्मा पर प्रहार करता है। तो इस विषयों के विष से हे प्रभु, हे गुरु महाराज जी, हमें मुक्त करके नाम का अमृत पिला दीजिए। जब नाम का अमृत होता है तो अमृत के सामने फिर विष अपना
कोई प्रभाव नहीं दिखा सकते। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी की महिमा जो धर्म ग्रंथों में गाई गई, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें ऐसे सत्य का ज्ञान देते, ऐसे सत्य का अनुभव करा करके हमारे अंतर मन में जो कुसंस्कार, जैसे अभी भजन में भी वही गाया कि कौवे जैसी वृत्ति थी, लेकिन जब गुरु महाराज जी के उस धूली को, चरण धूल को मस्तक पर लगाया तो कौवा जैसा जीव भी कोयल के स्वभाव में परिवर्तित हो जाता। ये प्रभाव है गुरु महाराज जी के ज्ञान का, गुरु महाराज जी के इस नाम की शक्ति का। यही नाम का ज्ञान जब अर्जुन ने प्राप्त किया तो उन्होंने भी अपने इष्ट, अपने गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण, जो पहले उनके मित्र थे, जो उनके कजिन थे, लेकिन युद्ध के मैदान में विश्वरूप दर्शन करने के बाद वो उनके गुरु हो गए। और अर्जुन ने ये बात कही भी कि हे प्रभु, आप तो देवों के भी देव हो, गुरुओं के भी गुरु हो। उस सत्य को अर्जुन ने भगवान के सामने कहा कि आप तो गुरुओं के भी गुरु हो। तो गुरु की जो महिमा है एक भक्त के लिए अनंत है। गुरु की महिमा है अनंत, कहीं न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकहु होत नरेश। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखा बनिया। ऐसा नाम का, ज्ञान का अंजन हमारी आंखों में डाल देते हैं, ऐसा सुरमा डाल देते हैं, जिस सुरमे से, जिस काजल से, जिस अंजन से हमारा अंतर मन जो सोया हुआ था, हमारी जो दिव्य दृष्टि कुसंस्कारों के परत से, अज्ञानता के परत से सत्य नहीं देख पा रही थी, उसे नाम का अंजन लगा करके उस आंख पे ऐसी दृष्टि खोल देते हैं गुरु महाराज जी कि जिससे जीव सत्य को बिल्कुल वैसा ही देख सकता है जो देख करके व्यक्ति का मन स्वतः ही एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, मोह से मुक्त हो जाए, जैसे अर्जुन का हो गया। जैसे ही दिव्य दृष्टि खुली, जैसे ही वो ज्ञान का अंजन उसकी आंख में डाला युद्ध के मैदान में, तो अर्जुन को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। जो अर्जुन पहले केवल इन चर्म चक्षुओं से युद्ध के बारे में देखता था, जो सामने वाली सेना में जो कोई भी किसी को भी वो देखता था केवल अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा देख रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान ने दिव्य दृष्टि खोली, उस अंजन को, नाम का अंजन जैसे ही डाला, तो उससे पता चल गया कि सत्य क्या है। जिनको मैं अपना विद्या गुरु देख रहा था, जिनको मैं अपना पितामह समझ रहा था, जिनको मैं अपने भाई समझ रहा था, ये सब तो केवल ये शरीर के संबंधों से जुड़े हुए। गुरु महाराज जी मोह का नाश करते हैं, हमारा मोह के बंधनों से हमें मुक्त करते हैं। तभी तो कई बार हम यही सुनते हैं ब्रह्मानंद जी के भजन के द्वारा, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, नहीं वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होय कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात सदा,
जग के सब कार विहारन में, सपने सम विश्व दिखाय मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। कहा गुरु महाराज जी हमारे मोह के बंधनों को तोड़ देते हैं, और उस मोह के बंधन को तोड़ करके जो हमारा चंचल मन था उसे एक स्थिर तत्व में जोड़ देते। स्वप्न समान संसार जो है उसको हमें प्रैक्टिकल रूप में समझा देते हैं कि ये संसार स्वप्न ही है। ये नाम के बाण से जब इस मन को चोट लगती है तब ये मन समझ पाता है कि जगत स्वप्न है। और तब ब्रह्मानंद जी कहते सपने सम विश्व दिखाई मुझे, मेरे चंचल मन को जो मोड़ दिया, कि स्वप्ने सम संसार को वो दिखा देते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी की जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी कम है। और गुरु पूजा का ये जो पावन पर्व अभी अभी सब लोगों ने, सभी अपने अपने एरिया में, अपने अपने आश्रमों में सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से इसको मनाया, और हमने भी यहाँ मनाया था। फिर हम गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए भी गए, और वो आनंद जो है गुरु महाराज जी का, गुरु पर्व के दिन गुरु महाराज जी का दर्शन, वो भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। क्योंकि अमृता माता जी के सत्संग में सभी लोगों ने सुना ही होगा कि वैसे तो कहते कि रोज गुरु महाराज जी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन अगर कुछ परिस्थिति वैसी है तो कम से कम साल में एक बार गुरु पूजा के दिन अगर गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा होती है, उनके चरण कमलों के दर्शन होते हैं, तो उनके चरण कमलों की जो रज है, जो हमारे मुकद्दर को सवार देती है, हमारे भाग्य को बदल देती है, ऐसे गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शनों का हमें भी लाभ मिला। उनके प्रवचनों को सभी लोगों ने सुना ही ऑनलाइन, और दर्शनों का लाभ भी काफी लोगों को मिला। तो हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा मौका मिलता है गुरु महाराज जी के इस दरबार में आकर के। तो मैं यही कहूंगी कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से नाम के साथ जोड़ करके गुरु महिमा को अपने जीवन में समझे। और इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मीराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सरयू पंचोली जी जो दुबई से जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवंत, यह दुनिया दीवानी है। भव से तेरी ऊंचा जगह जाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा,
कब तेरा दर्शन होगा, नाम है तेरा तारणहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निस दिन शीस झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं, हम है बालक तेरे जिनावरा, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का स्वम संगम होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन, रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा से जो तेरी वो मेरे स्वामी, भक्ति भाव समर्पण होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, सदकर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु ताप्त मुक्त दर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगतजननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे ईश्वरीय पंचोली जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं मुंबई। हमारे पूजनीय महात्मा मुसाफिरानंद जी उपस्थित हैं। मैं महात्मा जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, आज मुझे खुशी हुआ है कि जूम के माध्यम से हम आप लोग के बीच में अपने विचार को रखने का मौका दिया है। और विशेष तौर से आकाश भाई ने मेरे को कल फोन किया था, तो मैंने कहा जरूर कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें हमारा भी कभी कुछ वाणी के माध्यम से गुरु महाराज की महिमा, गुरु महाराज की चर्चा सुनाने का मौका मिला है, तो कहते इससे बढ़कर अच्छी उत्तम सेवा क्या है। कोई धन से सेवा करता है, कोई तन से करता है, तो संत महात्माओं लोग कहते अपने वाणी के माध्यम से सत्संग सुना करके लोगों का आत्मिक उत्थान करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। तभी आप सब लोग गुरु महाराज का कहते हैं गुरु पूजा पर मनाए। हम लोग भी इंटरनेट के माध्यम से गुरु महाराज का दर्शन, सत्संग सुनने का मौका मिला। और ऐसे तो बहुत से पर्व होते हैं, बहुत से धर्म ग्रंथों है, उनमें उनकी महिमा गाई गई है। जैसे शिव पुराण है, शिव पुराण के अंदर शिव की महिमा गाया गया है। विष्णु पुराण के अंदर विष्णु की महिमा गाई है। मगर गुरु ऐसे हैं कि जिनकी महिमा सारे धर्म ग्रंथों में गाई गई है, जिसके लिए सारे धर्म ग्रंथ भूर गुरु की महिमा गाते हैं। और कहा गया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। 3 खंड में भी, लोक में भी गुरु महाराज के समान कोई नहीं है। यहाँ तक हम सब लोग सहजोबाई का पद सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें यही कहा, सहजोबाई कहती हैं कि राम तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। प्रभु ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। प्रभु ने रोग भोग उपजायो, गुरु ने आवागमन छुड़ायो। कहते हैं प्रभु ने काम क्रोध दिए साथा, गुरु ने दही छुड़ाया ना था। तो कहते हैं चरण दास पे मैं बल जाऊं, कहते हैं हरि को तजू पर गुरु न विसारू। तो देखिए अपने गुरु महाराज के महत्व को सहजो भाई ने जाना। और संतों ने भी कहा गया है कि गुरु समान तिन लोक में दूजा और न को, नाम जपे पातक मिटे ध्यान धरे हरि होय। कब जिनका हम ध्यान करते हैं वही बन जाते हैं। यदि हम माया का ध्यान करते हैं तो महावी बन जाते हैं, संसार का ध्यान करते हैं संसारी बन जाते हैं। ऐसे ही जो हम भगवान का ध्यान करते हैं, हरि का ध्यान करते हैं, तो हरि के समान बन जाते हैं, हरि के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर महान पुरुषों का ध्यान करना चाहिए, उनके जीवन से आदर्शों पर चलना चाहिए और उनकी वाणी पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी वाणी धर्म ग्रंथों शास्त्रों के अनुकूल होती रहती है। कोई नया धर्म मजहब बनाने के लिए नहीं आते हैं महापुरुष। सबका जो इसेंस होता है, सार होते हैं, वो बताते हैं। जिनके हम लोग गाते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कि संसार बहुत से संप्रदाय है, कल्ट है, मजहब है,
वो अपना अपना महिमा गाते हैं, मगर जो उसका जो इसेंस है, जो सार है, वो क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। तो गुरु महाराज गिव्स एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, वो भगवान का अनुभव करा देते रहते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? उसकी महिमा गाते। मुझे कहानी की याद आ गई, एक ऐसे कंट्री की बात है, उस कंट्री के अंदर, देश के अंदर आम नहीं होता था। तो जो चीज जहां ना होते वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर करने के लिए व्यापार के उद्देश्य से। तो कहते हैं कुछ जो आम बेचने वाले थे वहां पर जाता है और राजा से रिक्वेस्ट करते हैं, राजा हम लोग आम की खेती करना चाहते हैं। तो राजा ने आम को खाया नहीं था, तो कैसे बोल सकता खेती करो? तो आम की जो महिमा था, आम की ग्लोरी था, कोई कविता के रूप में, कोई कहानी के रूप में, कोई प्रोज के रूप में, अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन कर रहे थे। मगर शब्दों के माध्यम से उसकी अनुभूति तो नहीं हो सकती है ना। तो दिमाग मत चाटो, तुम चले जाओ, मुझे आम की खेती नहीं करने जगह देंगे। उसमें एक विवेकी था, उसने कहा था महाराज मैं कहता हूं क्यों कि मुझे जमीन दो, खेती करने के दो, नहीं चाहिए। पर हमने आम ला, आपके खाने में क्या लगता है? खा तो सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। जब राजा ने उस मैंगो को खाया, उसका जो एक्सपीरियंस किया, टेस्ट लिया, तो कहता ऐसा फल तो मैंने खाया नहीं। और कहते तुम जितना एकड़ जमीन चाहते हो, आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव नो नीड टू पे एनीथिंग, कुछ पेड करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें कहते हैं कि बहुत जमीन दे दिया। तो औरों में इसमें क्या डिफरेंस था? अदर आर टॉकिंग अबाउट ग्लोरी ऑफ मैंगो, but they have not given the mango, whereas this gentleman has given practical mango and asked you eat, take it, तुम इसको खाओ, चखो। जो चखा उसकी अनुभूति हुई, उसने जमीन देने को तैयार हुआ। तो स्टोरी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, केवल भगवान की महिमा सुनाने वाले, बताने वाले बहुत गा सकते हैं, मगर उनसे सुपीरियर जो होते श्रेष्ठ के होते हैं, जो हमें अनुभूति करा दे। कबीरदास जी कहते हैं तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। तो कबीरदास अपने भजन के माध्यम से वो भी एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। कहते हैं कि मैंने देखा है और तुमने कहा लिखा है, तो तुम्हारा मन हमारा मन कैसे मिलेगा? तो अपने जीवन के अंदर जिस परमात्मा के बारे में लिखा है शास्त्रों में, उसकी अनुभूति कराने के लिए हमें कोई लिविंग मास्टर बहुत जरूरी है। क्योंकि धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराण सब है, पर उसके अंदर अनुभूति कराने का पावर नहीं है। उसका अपना अपना अलग मीनिंग से लगा सकते रहते हैं, वो नहीं कर सही है गलत है, वो बोल नहीं सकते हैं डेड वेट, उसके अंदर प्राण नहीं है। तो कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ना अलग बात है, उसका अनुभूति को प्राप्त करना अलग बात है। तो महान पुरुष उस अनुभूति पर जोर देते हैं कि जो परमात्मा है तो उसको जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमारे आपके दुर्गुण दूर नहीं होगा। जैसे कि कहा गया है, राका पट सोद सुगे तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दब लाइए रवि बिन राय न जाए, 16 कलाओं से चंद्रमा उदय हो जाए, और के तारों का समूह भी क्यों न हो जाए, सारे पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को जला करके इतना लाइट क्यों न कर दिया जाए, पर बिना कहते सूरज के रात्रि का अंधेरा दूर नहीं हो सकता है। अंधेरा कब दूर होगा? जब व्हेन सनराइज डार्क विल बी डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाएगा। ऐसे हमारे संतों का कितना हम कर्मकांड कर लें,
इन कर्म का करने से मात्र से हमें ईश्वर का दीदार नहीं होगा। आज ऐसा होता हमारे धर्म ग्रंथों में क्यों कहा जाता, ना हम दानव ना हम तपसा न वेदा न स्टडी। कारण वेदों के अध्ययन करने से, दान करने से, हवन करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। आदि होता तो इसी की महिमा गाते। तो उसको अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें कहते हैं क्या होते हैं, लिविंग मास्टर के जाना पड़ा। भगवान राम खुद थे, मगर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र वशिष्ठ के पास जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी को भी संदीपनी के पास जाना पड़ा। विवेकानंद कितना डिग्री को प्राप्त किए थे, कितना इंटेलेक्चुअल थे, मगर उसके पास वो ज्ञान था, अपरा विद्या का ज्ञान था, फिजिकल नॉलेज था, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। उस स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा। जैसे हिंदी सीखने के हिंदी टीचर चाहिए, मैथ सीखने के लिए मैथ टीचर चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश टीचर चाहिए। ऐसे हमारे संतों ने कहा गया है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक टीचर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे कहते आप जानते हैं, स्वामी रामतीर्थ वो कहते हैं कि लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कितनी उनकी डिग्री था, कितना नॉलेज था। उनको क्वेश्चन दिया, 13 क्वेश्चन में आउट ऑफ 13 यू हैव टू सॉल्व 9 क्वेश्चन ओनली, बट आउट ऑफ 13 ही सॉल्व 13 एंड सेड यू कैन चूज 9 आउट ऑफ 13। 13 क्वेश्चन में आपको 9 कोई चाहिए, कोई 9 चूज कर लो, मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो उन्होंने कहते हैं 13 में 13 कर दिया, सब हल कर दिया। तब कहते हैं एग्जामिनी जी बेटे देना, एग्जामिनर जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से कहते हैं अच्छा है, वो सरेंडर विचार। इतना ज्ञान था, इतना उनको था पढ़ाई में। मगर जब विवेकानंद का स्पीच सुने तो बाद हमने जो डिग्री प्राप्त किया, धन भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया, भाई इसे तो पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिलेगी। नहीं, आत्मिक शांति तो इसे मिलनी नहीं है। ये तो हमने जो भी किया ये भौतिक ज्ञान को गेन करके समझते यही ज्ञान रियल है, बट असली ज्ञान तो शायद हमारा आत्मिक उत्थान नहीं कर सके, वो ज्ञान किया। तो उन्होंने कहते हैं कि रिजाइन देते रहते हैं और कहते हैं स्वामी रामतीर्थ के पास जाकर ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लोगों ने कहा स्वामी रामतीर्थ पागल हो गए, बिकेम मैड। तुम पागल हो गए, संसार सब पागल है। कोई धन के पीछे पागल है, कोई परिवार के पीछे पागल है, कोई खेल के पीछे पागल है, कोई सिनेमा के पागल है, सब कोई न किसी के पीछे पागल तो है। तो कहते हैं इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में फंसे, इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में फंसे, खुशियों के लच्छे लच्छे हैं, दुनिया हमें पागल कहे, हम तो पागल ही अच्छे अच्छे हैं। आज उन पागलों की महिमा गाई जा रही। चैतन्य महाप्रभु को पागल कहा गया, मीराबाई को पागल कहा गया, आज उन्हीं का गीत गाते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्हें अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक शांति को प्राप्त किया, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, अपने जीवन का, अपने परिवार का, समाज का, सबका उत्थान करता है। ये विशेषता है आत्मज्ञान की। आपका उत्थान करेगा, आपको परिवार को उत्थान करेगा, समाज का उत्थान करेगा। ये आत्मज्ञान की स्पेशलिटी है। तो मैं कहूंगा हर एक व्यक्ति को आत्मज्ञानी होना चाहिए। प्लेटो ने यही कहा, एवरी किंग शुड बी फिलासफर, इफ नॉट सो तो फिलासफर शुड मेक ए किंग। कि हर एक राजा को आत्मज्ञानी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आत्मज्ञानी को राजा बना देना चाहिए। विचार करिए, आत्मज्ञानी को राजा बना देना चाहिए। आत्मज्ञानी पार्शलिटी नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक ही दृष्टि से देखता रहता है। उसके अंदर अपने पराय की भावना खत्म हो जाती रहती है। उसके लिए सभी मानव समान हो जाते रहते हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ये समाप्त हो जाता है।
जिसको भजन में गाते हैं, द्वैत भाव से दूर कराया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, गुरु घट घट ज्योति निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर डुअलिटी रहेगी, द्वैतवाद रहेगा, तब तक हमें सुख शांति नहीं मिलेगा। हम डुअलिटी को नॉन डुअलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, द्वैत को अद्वैत में बदलना पड़ेगा। जब अद्वैत का ज्ञान मिलेगा तो द्वैत भाव दूर हो जाएगा, द्वैत का भाव खत्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं तो द्वैत का भाव खत्म करके सबको अद्वैत मतलब एक का ज्ञान देते रहते हैं, जिसके लिए कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरि। तो हम आरती में क्या गाते हैं, तुम है एक, अनेक नहीं है, सबके प्राणों का पति, सबके प्राणों का पति है परमात्मा। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, हाउ कैन मीट यू, कैसे मिल सकता हूं, मैं कुमति हूं, अज्ञानी हूं। तो कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। कि जब विषय विकारों को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके संत महात्माओं के शरण में जाओगे, गुरु महाराज के शरण में जाओगे, तो कहते हैं कि तुम्हें वो ज्ञान दे देंगे, जिसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसको बहुत बड़ा तालाब मिल जाता है, सरोवर मिल जाता है, फिर उसको छोटे मोटे तालाब की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा कोई ज्ञान है या नहीं। इसलिए कहते हैं उस विद्या को हमें जानना है, और उसी जनाने के लिए हमें समय समय पर महान पुरुषों का धराधाम पर आना हुआ है। और महापुरुष कहते हैं उसी ज्ञान को दे करके मानव के में समाज के अंदर एकता शांति को स्थापना करने के लिए आते रहते हैं, और उसी का ज्ञान समय के सदगुरु महाराज देते रहते हैं, और ज्ञान महापुरुष ही देने के लिए आते रहते हैं। मैं 2005 में दुबई में था, 23 जुलाई को मैं यहाँ पर, तो महाराज उसमें गुरु की महिमा बारे में बताए थे। गुरु पूजा फेस्टिवल के बारे में बताते हैं, रिमाइंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड द गिवर ऑफ नॉलेज टू अस। गुरु पूजा पर्व ज्ञान और ज्ञानदाता की महिमा को दर्शाता है, ये गुरु महाराज की वाणी है। तो सोचिए ज्ञान, मतलब ज्ञान के देने वाला ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ज्ञान किस काम का। तो सबसे बड़ा कहते हैं ज्ञान दाता, ज्ञान को देते हैं, और जिसको ज्ञान मिल जाता है, ब्लेस्ड आर दोज हु रिसीव द नॉलेज, वे लोग धन्य हैं जो ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त किया, जिसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ते थे उस जमाने के अंदर, कितना परीक्षा देना पड़ता है। मगर कलयुग के मानव को देखकर गुरु महाराज दया करके वही ज्ञान दे दिए हैं। मगर ये मैं समझो को ज्ञान मिल गया तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। स्कूल में एडमिशन लेने के मात्र से आप कहते हैं कि आपको डिग्री नहीं मिल गई, आपको पढ़ाई करना पड़ता है, स्कूल के नियमों को पालन करता है, तब जाकर डिग्री मिलती रहते हैं। ऐसे ज्ञान लेने से मात्र से हमारा कल्याण हो गया, ज्ञान लेने से मात्र से हम एक निगुरा से सगुरा बन गए, इतने अंतर हो गया है। पर हमारी जो मेंटालिटी है वो नहीं बदला। तो कहते मेंटालिटी को बदल करने के लिए, अपने को बदलने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना जरूरी है। जैसे खाना रखा हुआ है, जब तो नहीं खाने खाएंगे तब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी, पानी नहीं पिएंगे प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे हमारे संतों ने कहा जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे तो उसको अनुभव नहीं होगा, तुम्हारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। तो पहले के लोगों का जीवन कैसा था, तभी किसी ने कहा पहले मन तो काग था, बहुत किया था घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खाए। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो कबीरदास जी कहते हमारा मन पहले कौवा की भांति गंदगी को ग्रहण करता था, बुराइयों को ग्रहण करता था। और स्वामी राम तीर्थ भी कहते हैं जब तक तुम्हारे मन के अंदर दूसरे के अच्छे और बुराई को जज करने की भावना रहेगी, दूसरे के अंदर गलतियों को ढूंढने की भावना रहेगी, दूसरे की आलोचना करने की भावना रहेगी, तब तो हम ईश्वर का साक्षात नहीं कर सकते हैं।
आज व्यक्ति के अंदर ही है, दूसरी को कमियां ढूंढता रहता है, दूसरे की बुराई ढूंढता रहता है, दूसरे की आलोचना करता रहता है। सोचिए तो क्या ईश्वर की अनुभूति उनको थोड़े होगी जो इनको हट करके कहते हैं तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू कि कौन क्या कर रहा है। डोंट बोदर अबाउट दैट, डोंट फाइंड फॉल्ट इन देम। उनके गलतियों को मत ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। जब तो हम नहीं बदलेंगे तब तो संसार नहीं बदलेगा। तभी किसी शायर ने कहा है, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर्जोश में तेरे होश है, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार न हो बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तब तो जमाना बदलेगा। तो कहते हैं संसार को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने की शक्ति आत्मज्ञान के अंदर है। तो मेरा कहना वही ज्ञान देते हैं गुरु महाराज, और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है गुरु महाराज की सेवा करना चाहिए। एक भगत थे, इनका नाम था अमीर खुसरो। तो कहते हैं कि एक से उनके गुरु महाराज निजामुद्दीन औलिया थे। तो एक बार अमीर खुसरो किसी सेठ के यहाँ नौकरी किया करते थे, और कुछ लेन देन में पेमेंट में कुछ गड़बड़ आ गया। उन्होंने कहते हैं कुछ नौकरी को छोड़ दिए थे और वापस आ रहे थे छोड़ करके नौकरी, कि मैं चलो चलो गुरु महाराज दर्शन करूंगा फिर देखेंगे। निजामुद्दीन औलिया के पास एक ब्राह्मण आते थे कि उनके यहाँ चढ़ावा आता था, भक्त लोग आते थे। तो कहते हैं कि उनके बच्ची की शादी करना था पंडित जी का। तो पंडित जी निजामुद्दीन औलिया से कहते हैं कि हमारे बच्ची की शादी करना है, पैसा कुछ दे दो। आपके यहाँ भगत लोग आते हैं, मुरीद लोग आते हैं। कहते हैं आज कोई नहीं आए, कल आना। फिर कल आए तो कहते आज भी कोई नहीं है, कल आना। तीसरे दिन कहते पंडित जी कहते आज तो आपको देना ही पड़ेगा, जो कुछ देना है तो दो, हम ले लेंगे, पर रोज मेरे को कहते कल आना कल आना। नहीं है, मुझे जो भी कुछ देना है तो दे दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपना जो जूती माने स्लीपर चप्पल था, उन्हें कहा यही मेरे पास यही ले लो। अब क्या कर, फकीर का हाँ बोल दिए तो वही तो मांगे, तो जो भी दोगे तो ले लेंगे। उन्होंने क्या किया, उनकी जूती को स्लीपर को तो ले लिया पंडित जी ने, मगर उनका रे जूती से मेरा क्या बच्ची की शादी थोड़े होगी, क्यों मांगा पश्चाताप करते हैं। सिर पर जूती रख करके स्लीपर रख करके चप्पल लेके जा रहे थे। उधर से कहते हैं अमीर खुसरो आ रहे थे। तो कहते हैं तो रूहानी कोई खुशबू आ रही है। वहां पर जब देखते हैं मिलाप होता है, तो पंडित जी कहते हैं देखो निजामुद्दीन औलिया क्या था, पैसा मांगने गया था, 3 दिन घुमाया और लास्ट में मेरे को चप्पल दे दिया। कहते महाराज जी पंडित जी जितना पैसा लेना तू ले लो, मेरे जूती मेरे को दे दो। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा। उन्होंने कहते हैं क्या होते हैं, जूती को ले लिया पैसा दे करके, और कहते गुरु महाराज के चरणों में जब जाते हैं कि तुम्हारे गुरु महाराज के ही, गुरु महाराज कहते हैं इसकी ने तुमने इतना चुकाया। तो देखो गुरु महाराज की जूती की कीमत को अमीर खुसरो जानते थे। उनने चुकाया, गुरु महाराज के चरणों में रखा, प्रणाम किया, और गुरु महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं, ए अमीर खुसरो मेरी कब्र के पास तेरी भी कब्र बनेगी, जैसे मेरे को याद करेंगे ऐसे आने वाले दुनिया तेरे को भी याद करें। तो अमीर खुसरो के गजल देखिए, उनके कितने कहते हैं कि शायरी आज तो लोग गाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अपने गुरु महाराज के चरणों में मिटाया। तो हमें अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को मिटावें, गुरु महाराज से सर्वव्यापक समझे, अंतर्यामी समझे, गुरु महाराज को फोटो ना समझे, ये समझे गुरु महाराज हमारे क्रियाकलाप को सारे को देखते रहें। और गुरु महाराज को कभी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास अपनी बीमारी को छुपाएंगे तो कहते हैं हम कभी क्योर नहीं हो सकते हैं, कभी कहते हैं क्या होते बीमारी से मुक्त न हो सकते हैं। ऐसे अपने गुरु महाराज के सामने जो भी हमारी कमियां हो उसको बताना चाहिए, ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के रूप में, जैसे भी कहते हैं या बोल करके। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, उसको रखते नहीं है। जैसे धोबी कपड़ा देते हैं, धो करके साफ करके दे देता है, ऐसे महापुरुष कहते हैं व्यक्ति की कमियों को नहीं देखते हैं, वो तो दूर करने के लिए आते हैं।
उसका कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु समान दाता जग में गुरु समान नहीं दाता है। तो गुरु महाराज के समान कोई संसार में दाता नहीं है, और गुरु महाराज की आज्ञा को हमें अपने पालन करना चाहिए। आज्ञा के बारे में बताता हूँ कि गुरु महाराज के जो वाक्य होते हैं कैसे भी होते हैं, मगर वाक्य तो गुरु महाराज के ही होते हैं। मुझे कहानी आ गई, छोटी सी है, कि आंध्रा के अंदर एक दो मित्र थे। उसमें कहते हैं एक गुरु महाराज का शिष्य था और उसका एक साथी था। दोनों गुरु महाराज के पास जाते हैं, तो गुरु महाराज के नजदीक बैठे रहे तो गुरु महाराज बोलते हैं तेलुगु में, जरगो जरगो जरगो। जरगो जरगो मतलब हटो हटो हटो, यही बोले। तो उनका जो दोस्त था, अरे तेरे गुरु जी का मंत्र मैंने तो सीख लिया। कि भैया ये मंत्र नहीं, ये तो व्यवहारिक है, हम लोग नजदीक थे, इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं हटो हटो जरगो जरगो जरगो। नहीं नहीं, हमको बहकाओ मत, मैं गुरु का मंत्र जानता हूँ, बहुत पावरफुल होता है। गुरु जो भी बोलते हैं वो मंत्र हो जाता है। हम तो जो भी समस्या आएगी मैं तो जरगो जरगो बोलूंगा, यही मंत्र बोलूंगा कि तेरी मर्जी। तब वो जा रहा था, तो रास्ते में कहीं जा रहा था, समुंदर आ गया। तो वो व्यक्ति जो सुन लिया तो गुरु महाराज के मुंह से जरगो जरगो ना, मतलब हटो हटो जरगो, और समुद्र जरगो, और समुद्र जरगो, समुद्र जरगिंदी, मतलब समुद्र भी हट गया, समुद्र ही रास्ता दे दिया। तो देखिए गुरु महाराज के शब्दों में, पर वो गुरु रियल गुरु होना चाहिए, जिसके लिए कहा गया है गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जो अंधेरा से दूर करके प्रकाश कर दे, खुद ज्ञान से ज्ञानी रहे, दूसरों को प्रकाश दे। जैसे सूरज खुद चमकता है, तारों को चमकाता है, ऐसे जो सदगुरु होता है खुद ज्ञानी होता है और चीज को ज्ञानी बनाता है। कहते एक राजा होता है, राजा की पूजा उसके राज के अंदर होती है, उसके बाहर नहीं होती है। सदगुरु की पूजा सारे दुनिया में होती है। इसलिए सदगुरु के समान संसार में कोई श्रेष्ठ सुपीरियर कोई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सच्चे गुरु की तलाश करिए और गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके गुरु की आज्ञा में रह करके भजन सुमरण करते रहेंगे तो हमारा आपका आध्यात्मिक भौतिक दोनों जीवन महान बनेगा। तो मेरा कहना कि आप लोगों से भौतिक आध्यात्मिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे एक पैर हमारा बड़ा रहेगा, एक पैर छोटा रहेगा, तो हम कहते हैं कि लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे। तो कहते हैं, इसलिए आइंस्टाइन ने कहा साइंस इज ब्लाइंड विदाउट रिलीजन, रिलीजन इज लेम विदाउट साइंस। आध्यात्म के बिना विज्ञान क्या है, अंधा है। विज्ञान के बिना कहते हैं अध्यात्म क्या, लंगड़ा है। तो लंगड़ा कहता है मेरे पास पैर नहीं है पर मेरे पास तो आंख है। तेरे पास आंख नहीं है, मुझे कंधे पे बैठाओ, मैं तेरे को रास्ता दिखाकर पहुंचा देंगे, दोनों मिल जाएंगे। इसलिए हमें भी जो आंख वाले हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके पास जा करके हम अंदर की आंख, तीसरा नेत्र को खुलवाएं, और जिनका खुल गया है वो डेली कहते से प्रैक्टिस करें, सुमरण करें। और जब करेंगे तभी उसका प्रभाव नजर आएगा। और नहीं तो दवा लेकर के रख देने, वहां से डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, दवाई बहुत अच्छी है, केवल महिमा गाने से हमारा मन का निरोग नहीं होगा, मन की शांति नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं हम अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उसको करें। तभी कहा कथनी मीठी खांड से करनी 20 किलो, कथनी छाण करनी करो तो विश्व से अमृत हो। एक्शन इज ए लाउडर देन स्पीच, कि कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए मेरा कहना है ज्ञान को क्या कहते हैं, हम कर्म में उतारें। जब तक अपने कर्म में नहीं उतारेंगे, व्यवहारिक लाइफ नहीं उतारेंगे, तो ज्ञान लेने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं कहूँगा, यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन्हें ज्ञान मिला है उस ज्ञान का भजन करें, सुमरण करें, तो आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा और आपकी नजर आएगा, किसी और का नहीं। और आपके जो कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, उसको महसूस होने लगेगा इसकी वाणी में कुछ ताकत है, इसके विचारों में कतई वजन है, इसके चेहरे में मतलब कुछ चमक है। और रियलाइज करना शुरू कर देगा कि फूल खिलता है, अपने खुशबू को रोक नहीं सकता रहता है। आप इतर लगाए रहेंगे, परफ्यूम लगाए रहेंगे, इतर लगाए रहेंगे, तो जहां भी जाएंगे खुशबू तो देगा ही देगा, अपने खुशबू को रोक नहीं सकता है। यही आध्यात्मिक व्यक्ति का पहचान है। वो जहां भी जाएगा, जहां चलेगा, उसके संगत में रहने वाला व्यक्ति जरूर प्रभावित होगा, अपना रंग जरूर देगा।
अपने समान जरूर बना देगा, क्यों? उसका गुण ही होता है। ऐसे कहते हैं सद्गुणों का आध्यात्मिक मास्टर का प्रभाव होता है, इसलिए कहते हैं उनके कांटेक्ट में, सत्संग में जरूर जावें और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, कल्याण करना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा, खुशी खुशी जिया करो, खुशी खुशी जिया करो, शुभ संदेश दिया करो, सूरज चंद्र नमस्कार करे, ऐसा भजन किया करो, ऐसा भजन किया करो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा जी को अपना अमूल्य समय निकाल के आज हमें सारगर्भित सत्संग विचार से लाभान्वित किया। महात्मा जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन सीमा जी और शरयू आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं महात्मा जी को प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार बर मांगं हरसि देव श्रीरं, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर पतित पावनी अहेत की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाएं, धन धन हो जाएं। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।